अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये वाकया मेरी बेहतरीन दोस्त बीना की जिंदगी से मुतल्लिक है, मगर इससे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम कशमाला और किशमी है। एक खाती पीती मौजज़ फैमिली से मेरा ताल्लुक है। चंद बरस पहले मम्मी की डेथ के बाद मेरा खानदान टूट फूट गया। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो नई बीवी के होकर रह गए। पापा की इस सर्द महरी से मेरा छोटा भाई अली दिल बर्दाश्ता हो गया। इसने लंदन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और चला गया। मेरी सौतेली वालदा का ताल्लुक किसी और शहर से था। वही इनका भरा परा मेका था। वो पापा से अपने आबाई शहर में मुस्तकिल बुनियादों पर शिफ्ट होने के लिए असरार करने लगी और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी मनवा ली। लेकिन पापा मुझे दूसरे शहर शिफ्ट होने पर रजामंद ना कर पाए जहां मैं मौजूद थी। इस शहर में मेरी वालदा दफन थी। यहाँ की हवाओं से मुझे उनकी खुशबू आती थी। इस घर में उनकी यादें बिखरी पड़ी थी। मैं भला ये सब कैसे छोड़ सकती थी। मैं इस लग्जरी अपार्टमेंट में तन्हा रहने लगी। ये इन दिनों की बात है जब मैं मिसेस जब्बार के बुटीक में बतौर डिजाइनर मुलाजिम थी। ये बुटीक मेरे अपार्टमेंट से करीब था। इसी बिना पर मैंने बुटीक में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी, वरना पापा की जानिब से हर माह इतनी रकम मेरे अकाउंट में आ जाती थी जिससे मैं इत्मीनान से गुजारा कर सकती थी। चूंकि फैशन डिजाइनिंग में मैंने 4 साल डिप्लोमा ले रखा था और जहन में ये बात थी कि काम करने से काम में निखार आएगा और फिर घर में अकेले रहकर बोरियत से बच जाऊंगी। बुटीक पर एक और डिजाइनर लड़की भी थी, बीना। खुशहाल घराने से ताल्लुक रखने वाली, 4 बड़े भाइयों की इकलौती बहन। बीना शहजाद, शोख व चंचल मगर ज़हीन हरफन मौला। मेरी कुलीग कम, दोस्त ज्यादा थी। हम दोनों ने एक ही जगह से डिप्लोमा लिया था। डिप्लोमा हासिल करने के बाद वो फैसलाबाद मुंतकिल हो गई, जहां उसके चचा की टेक्सटाइल मिल थी। वो वहां पर टेक्सटाइल डिजाइनिंग करने लगी। इसका डिजाइन करने का अंदाज बड़ा दिलकश और जदीद था। इसके डिजाइन करदा हर प्रिंट का मैं जोड़ बनाती थी। वो अपनी मतनू मजाजी की बदौलत चचा की फैक्ट्री से भाग आई और मुझे जॉब करते देखकर इसने भी झट से अपनी खिदमात मिस्टर जब्बार को पेश कर दी। एक तजर्बाकार टेक्सटाइल डिजाइनर की तो अशद जरूरत थी, लिहाजा फौरन जॉब मिल गई। बीना के घर का फासला बुटीक से बहुत ही ज्यादा था। शाम में अक्सर बेशतर वो मेरे अपार्टमेंट में आ जाया करती थी और फिर एक दो दिन मेरे यहाँ क्याम करने के बाद अपने घर जाती थी, क्योंकि इस जैसी गैर मुस्तकिल मिजाज लड़की के लिए कतई मुश्किल बात थी कि वो रोजाना घर से बुटीक तक घंटा 1.5 घंटा की ड्राइव करके आए। और फिर बीना के घर वाले भी मेरे पसे मंजर से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे थे जब बीना ने गड़बड़ शुरू की और जिसके नतीजे में इसे अपनी जान से गुजरना पड़ा। अतवार वाले दिन मैं अपनी निगरानी में मुलाजमा से सफाई करवाया करती थी। इस अतवार की सुबह भी मैं मुलाजमा के साथ मसरूफ थी। काल बैल बजी। जाकर देखा तो बीना टूथपेस्ट का इश्तिहार बनी खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। जब वो अंदर आई तो मैंने देखा वो एक बड़ा सा बैग खींचती हुई अंदर ला रही थी। ये क्या है? मैंने पूछा। मेरा सामान है, मैं तुम्हारे यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे घर वाले एक शादी में शिरकत करने इस्लामाबाद जा रहे हैं। मेरा जाने का मूड नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। ये तो बहुत मजे की बात है, मैंने खुशी का इजहार किया। लेकिन शाम को जब हम टेरेस पर बैठे चाय पी रहे थे, वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, सुनो किशमी, मेरी यहाँ शिफ्ट होने की वजह एक और भी है। तुम तो जानती हो कि मुझे पुरस्कार अलूम या जादू सीखने का कितना शौक है। समझो कि वो शौक अब पूरा होने लगा है। मुझे मेरा मतलूबा बंदा मिल गया है जो कि मुझे जादू सिखाएगा। अपने घर तो मैं ये नहीं कर सकती थी। मम्मा पापा बड़े सख्त मिजाज रखते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पास मुंतकिल हो जाऊं। बिना तुम टिक कर कोई अच्छा सा काम करो। ये किन चक्रों में पड़ने लगी हो और मुझे तो इन चीजों पर यकीन भी नहीं। व्हाट द हेल, मैंने नाक चढ़ाकर कहा तो वो मुस्कुरा उठी और बोली, तुमको यकीन नहीं, मुझे है। बस तुम मुझे अब नसीहतें करने की कोशिश मत करना। तुम जानती हो कि जो मैं करना चाहती हूँ कर गुजरती हूँ। कोई मुझे मेरे इरादे से रोक नहीं सकता।
बीना ने अपना सामान लाउंज के कोने वाले कमरे में सेट कर लिया। इसके सामान में अजीब अजीब सी चीजें थीं, मसलन लालटेन, पत्थर की मूर्ति, धुनी देने के लिए बर्तन, जानवरों के मुजस्मे, स्याह लिबास और मोटे मोटे मोतियों की माला। शाम के बाद इसने अपनी तैयारी मुकम्मल की, यानी कांधे से टखनों तक स्याह लिबास में वो मलबूस हो गई, गले में माला डाली और कहीं चली गई। वो रोजाना रात 8 बजे घर से निकलती और फिर 11 बजे लौटती। इसका कहना था कि वो अपने उस्ताद के पास जाती है। एक दिन मैंने भी इसके साथ जाने पर इसरार किया तो वो मुझे अपने हमरा ले गई। जगमगाती सड़कों को छोड़कर वो गाड़ी को एक कम आबादी वाले इलाके में ले आई। ये इलाका गरीब तबके की नुमाइंदगी कर रहा था। बीना ने एक शिकस्ता से 2 मंजिला मकान के सामने गाड़ी पार्क की और मुझे लिए इस मकान में दाखिल हो गई। कमरा काफी कुशादा था। गालबन ये निशस्तगाह थी, क्योंकि बड़ी तरतीब से 3-4 सोफे रखे हुए थे। कमरे की एक जानिब एक बुत रखा हुआ था और इसके सामने अगरबत्तियां जल रही थीं। ये तो किसी हिंदू का घर मालूम होता है। मैंने बीना से कहा, तुम्हारा अंदाजा ठीक है, मेरे उस्ताद सुनील अविनाश हिंदू हैं। क्या तुम हिंदू के पास आती हो? यानी कि हाँ, तो क्या हुआ? बीना का इत्मीनान काबिल दीद था। बीना, मैंने सुना है हिंदुओं का जादू काला होता है, क्योंकि वो शैतानों की पूजा से सीखा जाता है। यानी तुम शैतान की पूजा करने लगी हो? क्या बकवास कर रही हो किशमी? बीना बरम हो गई और गुस्से से बोली, दुनिया में हर किस्म का इल्म है, जादू सीखना भी एक इल्म है। ये अलग बात है कि हमारे कदामत परस्त माशरे में इसे तंग नजरी से देखा जाता है और बुरा समझा जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बीना, ये हराम है और हमारा मजहब ऐसा करने से मना करता है। मैंने समझाने की कोशिश की। हराम तब होगा जब मैं इस इल्म के जरिए किसी को बिला वजह नुकसान पहुंचाऊं या तकलीफ दूं। अच्छा, अब खामोशी से यही बैठी रहना। मैं अविनाश जी के पास जा रही हूँ। मैं चुपचाप बैठी रही बीना के वापस आने तक। खिलाफे तवक्का बीना बहुत जल्द लौट आई। इसके हाथ में एक मोटी सी किताब पकड़ रखी थी। चलो किशमी, आज अविनाश जी नहीं मिले, वापस चलते हैं। अब शायद दोबारा आना भी ना हो। मैं समझी कि शायद इसके दिमाग में मेरी बात आ गई है। मैं खुश हो गई, मगर ये खुशी इस वक्त फौरन दूर हो गई जब वो मजीद शिद्दत से अपने मामूलात में मसरूफ अमल हो गई और इसने हिंदू आलम अविनाश जी के यहाँ जाना छोड़ दिया। एक दिन इसने अजीब से अंदाज में मुझसे काले बकरे का एक प्याला खून तलब किया। मारे दहशत के मैं बौखला उठी। घबरा कर बीना का चेहरा देखा कि कहीं इसका दिमागी तवाज़ुन तो नहीं बिगड़ गया, मगर इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। जदीद तलीम याफ्ता मॉडर्न ज़माने की लड़की, और ये मुतालबा। मुझे गुस्सा आ गया। मेरा दिमाग सनसना रहा था। मैं सख्ते के आलम में खड़ी थी कि अचानक मैं इस पर बरस पड़ी। बीना, ये क्या वाहियात है? तुम क्या करना चाहती हो? रिलैक्स किशमी, मैंने कोई ऐसी भयानक और नाकाबिले हसूल चीज़ का तो नहीं कह दिया कि तुम हैरान हो जाओ। देखो, बंदोबस्त तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक अमल में मसरूफ़ हूँ, बाहर नहीं निकल सकती। मैंने बीना को इनकार कर दिया। जवाबन उसने धमकी दी कि वो मुझसे दोस्ती का नाता हमेशा के लिए तोड़ देगी, और मैं बेबस हो गई बीना की ब्लैकमेलिंग के आगे। एक इसी का तो आसरा और साथ है जिसकी बदौलत मैं अब तक हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। अगर वही मुझसे रूठ गई तो मैं क्या करूँगी? ना चाहते हुए भी मुझे इसका कहना मानना पड़ा। मोहल्ले के एक कसाई से मैंने बात की। इससे एक काला बकरा खरीद कर ज़िबा करवाया और मतलूबा मकदार में खून हासिल किया। कसाई की मशकूक निगाहें मुझे चुभती रहीं। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मेरी सर्द महरी और ज़्यादा मतलूबा रकम और फिर गोश्त की भी तलब नहीं थी। सारे का सारा बकरा कसाई ने लिया। बहरहाल बीना अपना मुतालबा पूरा करवा कर खुश हो उठी। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन मैंने यूं ही बीना के कमरे में झांक कर देखा तो मुझे कमरे की दीवारों पर स्याही माइल सुर्ख लकीरों से जा बजा इंसानी खोपड़ियां बनी नजर आई थी। तो वो डिजाइनर, इसीलिए इसने स्केचेस नहायत शानदार बनाए थे, लेकिन वो खून से बने हुए थे। मैं मजीद ठहर ना सकी और पलट आई। दिल चाह रहा था बीना को इन सारे कामों से रोक दूं, लेकिन मैं जानती थी वो नहीं मानेगी।
जिद की बहुत पक्की है, बल्कि उल्टा मुझसे नाराज हो जाएगी। इसलिए मैंने अपने होंठ सी लिए और इसके मामूलात देखती रही। एक दिन वो कहने लगी, मुझे इंसानी खोपड़ी की जरूरत है। मैं सहम गई, फिर सोचने लगी कि इसे तो समझाना फजूल है, इसलिए चुप रहना चाहिए। चलो चलकर ले आते हैं। इसने गाड़ी की चाबियां उठाते हुए इत्मीनान से कहा, गोया वो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को खरीदने की बात कर रही हो। मैं मजबूरन इसके साथ चल पड़ी। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। फिर इसने आबादी से दूर एक सुनसान वीरान सड़क पर गाड़ी डाल दी। जरा देर बाद इसने गाड़ी रोक दी। मेरे बाएं जानब एक कब्रिस्तान था। बीना ने बहुत इत्मीनान से दाखिली दरवाज़ा तलाश किया और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करती हुई अंदर दाखिल हो गई। क्या बात है बीबी? गेट के करीब बने क्वार्टर के सामने बिछी चारपाई पर बैठा एक स्याह रूह शख्स उठकर हमारी सिमत आ गया। मैं ठहर गई, मगर बीना आगे बढ़ती चली गई। क्या काम है आपको? इसने दोबारा पूछा। गालबन कब्रिस्तान के इंतजामी अमूर का निगरान था। वो हम फाता पढ़ने के लिए आए हैं। भौखलाहट में मुझे कुछ ना सूझा, यही कह दिया। इतने में बीना लौट आई और इस स्याह रूह शख्स पर बरम होने लगी। बेवकूफ़ आदमी, क्या बकवास करने लगे हो? मैं तुमसे बात करके तो गई थी। स्याह रूह आदमी सटपटा गया। बीना की हदायत पर वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो एक गैर पुख्ता शिकस्ता कब्र खोद रहा था। हम दोनों इसके सामने खड़ी थी। कब्रिस्तान का सन्नाटा हौलनाक था। दिल हौल रहा था खौफ की वजह से। मैं जैसे जम सी गई थी। कब्रिस्तान के पेड़ पौधे और झाड़ियां मुहीब शक्ल इख्तियार कर चुके थे। अंधेरा फैलने लगा था। कब्रिस्तान की हौलनाकी, हर तरफ घुप अंधेरा, झींगड़ों की उठती बैठती आवाजें, एक छोटी लालटेन की रोशनी जो कि अंधेरे पर मुसल्लत होने की बजाय अंधेरे ने इसे अपनी लपेट में ले रखा था। मेरा दिल बेकाबू होकर सीने से निकलने को बेकरार था। काटो तो जिस्म में खून नहीं। गोरकन की तजर्बाकारी काम आ रही थी और वो निडर होकर अपने काम में मसरूफ था। कब्र खुलने पर अंदर एक इंसानी ढांचा लेटा नजर आया। मुझसे देखा ना गया। मैं पीठ मोड़कर खड़ी रही। बीना अपनी मतलूबा चीज लेकर लौट आई। वो बेहद खुश थी। कहने लगी, जानती हो, मैं ऐसा मंत्र सीख रही हूँ जिसकी बदौलत मुझे लोगों के दिमाग व जज्बात पर छा जाने की सलाहियत आ जाएगी और मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। मैंने दिल में सोचा कि बीना, तू इतनी हसीन और दिलरुबा है कि तेरा हुस्न ही काफी है किसी को अपना असीर बनाने को। फिर ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन वो अपने हाल में मस्त थी और इसके घर वाले बेखबर। एक दिन मैंने इसके कमरे में झांका तो कपकपा कर रह गई। अजीब बदाहियत डरावनी तस्वीरें इसने दीवारों पर आवेजा कर रखी थी। तपाई पर खोपड़ी रखी हुई थी। शीशे की बोतल में बकरे का खुश्क खून दिखाई दे रहा था और बिना खुद किसी शय का धुआं किए कुछ पड़े जा रही थी। सच तो ये था कि मैं खौफजदा होकर सख्त दिल बर्दाश्ता हो रही थी। जी चाहता था कि इसे अपने घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन दोस्ती का ख्याल आड़े आ रहा था और मैं सब्र करने पर मजबूर थी। 2 दिन बाद का जिक्र है। रात 3 बजे एली की कॉल अंदर से आने वाली थी। मैं 2:45 बजे अपने बेडरूम से निकलकर लॉन्ज में फोन के करीब सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खौफ ने मुझ पर अपना तसल्लुत जमा रखा था। बैठने के फौरन बाद मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। अजीब सी सरांद बदबू का एहसास हो रहा था। फिजा भी धुआं धुआं सी लगी। मैं बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। सोचा कि बीना से मालूम करूं। इससे पहले कि मैं कदम बढ़ाती, खौफ व दहशत से अपनी जगह मंजमंद होकर रह गई। एक बगैर सर का ढांचा फिजा में तैरता हुआ बीना के कमरे में दाखिल हो गया। इसके दाखिल होते ही एक तेज चिंगार सुनाई दी। मलाउन लड़की, तू नहीं जानती कि मैं कौन था, मेरी क्या ताकत थी। अपने वक़्त का बहुत बड़ा जादूगर था मैं। कई 100 साल जिंदगी का सफर तय किया और जब थका तो आराम करने के लिए खुद को कब्र में सुला लिया। लेकिन बदबख्त लड़की, तूने इस कमजोर लम्हे का फायदा उठा लिया। जिस वक़्त कब्र खोदी गई उस वक़्त मेरी रूह कब्र में मौजूद नहीं थी, वरना तेरा और कब्र खोदने वाले का हाल लोगों के लिए इबरत बन जाता। इस लम्हा में तूने मेरी खोपड़ी धड़ से अलहदा कर ली।
तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा। तू अपनी जान से जाएगी। तू मेरा दिमाग अपने काबू में करके ज्यादा दिन जी ना पाएगी। बहुत धमकियां सुन ली मैंने। ये बीना की गरजदार आवाज थी। वो कह रही थी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तेरी कमजोरियां मेरे पास हैं और तू बड़ा बेबस है। लिहाजा अब अपने तमाम साहिराना आलूम मेरे जहन में मुंतकिल कर दे कि इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात ना मानकर तुझे अजियत भुगतना पड़ेगी। इसके बाद अचानक गहरी हौलनाक खामोशी छा गई। मैं तेवरा कर गिरी और बेहोश हो गई। होश बीना की आवाज सुनकर आया। वो मेरे सिरहाने बैठकर कह रही थी, किशमी, मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ इससे पीछे नहीं हट सकती। मैंने एक बड़े जादूगर की रूह को अपने काबू में कर लिया है। अब मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। प्लीज तुम जरा सा तावन मजीद कर लो और मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। वो मुतमिन थी, उठकर चली गई। अलल सुबह जबकि वो सो रही थी, मैंने इसके नाम पर एक पर्चा लिखा और जल्दी जल्दी में अपना बैग तैयार किया और दूसरे शहर पापा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे अपना घर शैतान का घर लगने लगा था। इस घर को ना छोड़कर मैं अकेली रह गई थी और आज यही घर मेरी अजीज तरीन दोस्त ने शैतानियत की भेंट चढ़ा दिया था। मेरा दम घुट रहा था। पापा के पास पहुंचकर मैं अपने सौतेले भाई बहनों की मासूम शरारतों में गुम हो गई तो थोड़ा जी बहला। वहशत अंगेज ख्यालात से छुटकारा मिला तो बीना से नफरत भी महसूस होने लगी। तकरीबन 2 हफ्ते बाद अचानक बीना की वालदा का फोन आया कि बीना दुनिया से चल बसी है। कशमाला बेटा, इसका आखिरी दीदार करना है तो आ जाओ। मैं फौरन चली आई। बीना की वालदा से मिली। इनके मुताबिक 13 दिन पहले बीना घर वापस आ गई थी और खिलाफे मामूल बेहद मसरूर दिखाई देती थी। आदत के मुताबिक वो कमरे में ही महदूद रही। एक रात वो कॉफी बनाने किचन में गई। इसे खबर ना थी कि गैस पाइप लाइन लीक हो रही थी। जैसे ही लाइटर जलाया, आग ने इसे फौरन अपनी लपेट में लिया और वो जांबर ना हो सकी। मैंने बीना का मुर्दा चेहरा देखा तो वो चांद सी परी चेहरा जलकर स्याह हो गया था। मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये कोई और मामला है, गैस की लीकेज बहाना है, लेकिन मुझे बीना की मौत का कोई दुख नहीं था। मेरे ख्याल में इसका मर जाना ही बेहतर था। वो पूरी तरह खुद को शैतानी चक्रों में फंसा चुकी थी। वो एक खतरा साबित हो सकती थी। ताहम मैं ये जानने के लिए बेचैन थी कि बीना की मौत का असल सबब क्या था। बिलाखिर इस राज से पर्दा उठ गया। बीना के मोबाइल फोन में इसके हिंदू उस्ताद अविनाश का नंबर महफूज था। मैंने फोन पर राब्ता करके इसे बीना की मौत से आगाह किया तो जवाबन वो बोला, मैं इसके अंजाम से वाकिफ था, जबकि मैंने इसे रोकने की कोशिश भी की थी। ये ठीक है कि मैं काला इल्म जानता हूँ, लेकिन मैंने जोड़ तोड़ की आगाही भी हासिल की है। वो अपने बचाव की तदबीर से ना आशना थी, लेकिन इस लड़की के अज़ाइम कुछ और थे। मैं तफसीलन जानने के लिए बेचैन थी, लिहाजा वक़्त लेकर इसके पास पहुंच गई। अविनाश हुलिये से काफ़ी माकूल शख्स दिखाई देता था। इसने मुझे जो तफसील बताई वो ये थी, मैं अपना इल्म किसी को सिखाता नहीं, लेकिन आपकी दोस्त बीना ने बहुत इसरार करके मुझे इस बात पर मजबूर किया कि अपने इल्म का थोड़ा हिस्सा ही सही, लेकिन सिखा ज़रूर दें। मैंने आमादगी जाहिर की तो वो रोज़ मेरे पास आने लगी। इसने काला जादू सीखने के तमाम असूल अपनाए। काली देवी की पुजारन बन गई। 1 माह गुजर गया। एक दिन इसके आने के वक़्त मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा और इसने मेरी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे घर में बने मंदिर से वो किताब चुरा ली जो हमारे आबाओ अजदाद संभालते चले आ रहे थे। ये किताब मुख्तलिफ काले अलूम से मुतल्लिक थी। मुझे किताब की चोरी का इल्म ना हो सका। फिर इसने मेरे पास आना तर्क कर दिया। वो किताब के मंत्रों का जाप करने लगी, जिससे इसके अंदर चंद शक्तियां आ गई थीं जो कि बड़े जादूगरों को हासिल होती हैं। लेकिन इसने बस ना किया और बड़े बड़े जादूगरों की रूहें कैद करके इनसे अलूम का जखीरा जमा करती गई। जाने क्यों वो ऐसा कर रही थी। जब वो इस कदर शक्तियां हासिल कर चुकी थी तो इसे मोहतात भी रहना था। बेशुमार रूहें इसकी ताबेदार थीं। इन रूहों की ताबेदारी
इस तरह कायम रहती है कि हर माह 14वीं के चांद की रोशनी में एक मखसूस जाप करना होता है। वो पाबंदी से ये जाप करती थी, मगर उस दिन भूल गई क्योंकि इसका भतीजा कुछ बीमार था और वो इसे अपने मंत्रों के चमत्कार से ठीक करना चाहती थी। इस मसरूफियत के दौरान वो भूल गई और इस तरह 14वीं चांद की रात गुजर गई, और जब दिन भी गुजर गया तो इसकी गुलाम रूहें आजाद हो गईं और इस पर यलगार कर दिया और शोलों से इसे जला डाला। मौत की वजह बज़ाहिर गैस की लीकेज बनी। सारी कहानी सुनकर मैं दुखी और गमजदा हो गई। एक अच्छी सहेली से हाथ धोने का दुख मुझे बहुत था और लाख ज़ब्त के बावजूद मेरी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर ढलक पड़े। कुछ देर बाद अविनाश की आवाज़ सुनाई दी। किताब की चोरी मालूम हो जाने के बाद मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जिद की पक्की थी, ना मानी। अविनाश के आखिरी जुमले से इत्तेफाक करते हुए मैं वहां से चली आई। इतनी प्यारी दोस्त की इबरतनाक मौत पर मुझे अफसोस था। काश वो गलत चक्रों में ना पड़ती और हमेशा की तरह खुशो खुरम जिंदगी गुजार लेती। भला किस चीज की कमी थी इसे? दुनिया की हर नेमत तो हासिल थी, लेकिन वाकई जब इंसान के दिमाग में किसी चीज का भूत सवार हो जाए तो वो अपना काम पाया तकमील तक पहुंचा कर ही रहता है, चाहे इसका जानी नुकसान ही क्यों ना हो। काश के हर इंसान अगर अपने जहन में अच्छे काम करने का भूत सवार कर ले तो कितना अच्छा हो। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।